हाय एवरीवन। तो क्या आप भी परेशान हैं कि नीट की एग्जामिनेशन प्रिपरेशन हम कैसे करें? सिर्फ इन 20 दिन में अपनी प्रिपरेशन को इनहेंस करना चाहते हो, क्या करना चाहिए? तो आइए जुड़िए हमारे चैनल से और देखिए इस वीडियो को। एज वेल एज जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। सो पहला स्टेप है गाइस, यू शुड हैव टू डिवाइड योर टाइम। अपने टाइम को डिवाइड करो। जस्ट लाइक आई एम सेइंग टू यू, यू आर हैविंग द 24 आवर्स, राइट? इस 24 आवर में से सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो ये है कि आपको प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप तो लेनी ही लेनी है, ठीक है? अपनी स्लीप में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है? 8 आवर्स यू हैव टू जस्ट रिमेन फॉर योर स्लीप, ओके? नेक्स्ट, अगर मैं 24 में से 18 आपका कर दूं तो आपके पास सिर्फ 16 आवर्स हैं। इस 16 आवर्स में से 1 आवर हमने हटा दिया फॉर योर एक्स्ट्रा, ओके? नेक्स्ट, यू आर हैविंग द 15 आवर्स। अब इन 15 आवर में से आपको 5 आवर्स अपने तीनों सब्जेक्ट के लिए डिवाइड करने हैं, राइट? जस्ट लाइक 5 आवर्स फॉर योर केमिस्ट्री, 5 आवर्स फॉर योर बायोलॉजी एंड 5 आवर्स फॉर योर फिजिक्स, ओके? तो अप टू द 30th डेट तक आपको अपने ये 5 आवर्स को कंटिन्यू अपनी प्रोसेसिंग में रखना है भाई, कि मुझे ये 5 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं और अपने सब्जेक्ट को देने ही देने। अगर आपने इनमें भी कोई भी कोताही बरत ली या आपने कुछ भी इसमें ऐसा किया कि भाई नहीं मुझे नहीं पढ़ना, मन नहीं हो रहा, तो भाई भूल जाओ, भाई सिलेक्शन होगा, राइट? तो 5 घंटे केमिस्ट्री को, 5 घंटे बायो को, 5 घंटे फिजिक्स को आपको देने हैं। अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कौन से 5 आवर्स दे रहे हो, ठीक है? जस्ट लाइक एनीवन सजेस्टिंग योर कि मॉर्निंग में देने हैं या इवनिंग में देने हैं, दैट्स ओनली टोटली डिपेंड ऑन यू, राइट? नेक्स्ट, अगर हम पॉइंट की बात करें, दिस विल बी योर राइट डाउन ऑल द टॉपिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। जस्ट लाइक इफ यू आर हैविंग द बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में आपके पास जो भी टॉपिक्स हैं, सबसे पहले आप क्या करो, एक पेपर पर उन टॉपिक्स को लिख लो, ठीक है? सेम यू शुड हैव टू डन फॉर द केमिस्ट्री एंड एज वेल एज योर फिजिक्स, ठीक है? इसको लिखने के बाद आप चेक करो कि भाई आपका कौन सा टॉपिक अनकवर्ड है या कौन सा टॉपिक आपने बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है? इसको करने के बाद सबसे पहले उन टॉपिक्स पर सर्कल करो। इज इट क्लियर? करने के बाद आप क्या करो, डेली अपना एक टारगेट बनाओ कि मुझे एक टॉपिक बायोलॉजी से उठाना है, एक टॉपिक केमिस्ट्री से उठाना है और एक टॉपिक आपको किससे लेना है, फिजिक्स से। एंड मेक श्योर कि वो टॉपिक आपका कवर अप हो जाए। जस्ट लाइक उस 5 आवर्स में से आप अगर 2 आवर्स अपने रिवीजन को देते हो, ठीक है? जस्ट लाइक बायोलॉजी की बात करें तो 2 आवर्स अगर रिवीजन को दे रहे हो तो 3 आवर आपको अपने PYQ सॉल्व करने हैं, ठीक है? अगर 5 आवर में से आप 2 आवर्स अपने टोटल रिवीजन को दे रहे हो, और थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है या कम, डिपेंड ऑन योर रिवीजन जो आपने किया हुआ है प्रीवियस, और इसके बाद 3 आवर्स जो आपके बचे, मेक श्योर यू शुड हैव टू डोनेट इट फॉर द PYQs। PYQs आपको करने ही करने हैं, एज वेल एज जो आपने मतलब जहां से भी कोचिंग ली है तो आपके पास कोई मटेरियल होगा, उस मटेरियल में आपके पास जो क्वेश्चंस आपने करे हैं उन पर सर्कल्स लगाए हैं कि भाई ये क्वेश्चन मुझे बाद में रिवाइज करना है, तो एक बार उन क्वेश्चंस को भी देखें, ठीक है? ये बात आपको करनी ही करनी है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें कि भाई ये तो आपने अपने टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, सेम आपको फिजिक्स के लिए करना है, सेम आपको केमिस्ट्री के लिए करना है, ये बात आप याद रखना, ठीक है? अपना टारगेट बनाओगे तभी यू कैन फिक्स इट। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जस्ट सपोज माय सब्जेक्ट इज द केमिस्ट्री, तो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, ठीक है? तो केमिस्ट्री में यू आर हैविंग द 3 पोर्शन, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मोर ओवर यू आर हैविंग द 20 और 21 चैप्टर 11 12 के मिलाकर। तो आपको क्या करना है, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहले ऑप्ट कर रहे हो, जैसे सपोज करो आपने सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री चूज करी, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपने कोई एक चैप्टर सिलेक्ट करा, जस्ट लाइक योर केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको करना क्या है, सबसे पहले यू शुड हैव टू जस्ट मेक अ प्रॉपर फॉर्मूला शीट, कि केमिकल काइनेटिक्स में जो जो फॉर्मूला आपने क्वेश्चंस में यूज किए हैं उस फॉर्मूले को लिखो भाई, कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ये है, सेकंड ऑर्डर का ये है, ठीक है? या फिर जो भी है आपके पास जितने भी फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने पढ़ी है उसको आप एक पेपर पर लिखिए, राइट? पेपर पर लिखने के बाद उसको रिवाइज कर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ भाई, प्रीवियस ईयर में केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, किस तरीके से आपने उनको सॉल्व करा है, वो सारी एक प्रोसेसिंग अपने माइंड में कैप्चर करो। 5 आवर्स आर द सफिशिएंट टाइम कि आप एक यूनिट को दे सकते हो, ठीक? आपके पास 20 डे है और उस 20 दिन में आप हर टॉपिक को निपटा सकते हो, हर टॉपिक को। और आई एम सेइंग टू यू, जस्ट प्रेफरिंग यू, कि जो टॉपिक आपके पास सबसे ज्यादा वेटेज का है ना, आप सबसे पहले उसको प्रिपेयर करो, ठीक है? भले उसमें सपोज करो 2 घंटा आपको लग रहा था, रिवीजन के लिए किसी किसी बच्चे को ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन आप उस टॉपिक को करो और करके ही अपनी जगह से हटो, क्योंकि अगले दिन के लिए वो टॉपिक आपका रहना नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर?
अब फिजिकल की बात करें, फॉर्मूला शीट्स बनाओ, फॉर्मुलेस को माइंड में प्रॉपर रिवीजन रखो, डेली पढ़ो उन फॉर्मूले को कि भाई आज मैंने केमिकल काइनेटिक्स का पढ़ा है, अगर मैं कल इलेक्ट्रो पढ़ती हूँ तो एक बार केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूले को या जो पेपर में मैंने इंपॉर्टेंट चीज लिखी है उसको मैं रिवाइज कर सकूँ। सेम अगर बात करी जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी आपके पास नेम रिएक्शंस हैं, सबसे पहले आप उन्हें याद करें। उन नेम रिएक्शन से रिलेटेड जो भी आपके पास रिएक्टेंट यूज हुए हैं, जो भी आपके पास सब्सटेंस उसमें यूज हुए हैं, उसका कितना मोल यूज हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट बात करूं कि उससे रिलेटेड आपकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट मेजर रिएक्शंस हैं, उनकी नेम रिएक्शंस की आपको क्या करनी है, मैकेनिज्म को याद रखना है, उनकी स्टेप्स को याद रखना है, राइट। ये तो आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक में करना ही करना है। नेक्स्ट बात की जाए कि भाई ऑर्गेनिक में आपके पास जीओसी, यू शुड हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली, ओके। जीओसी को आपको अच्छे से पढ़ना है। एसिडिटी कॉन्सेप्ट हुआ, बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट हुआ, राइट, दीज टॉपिक्स एज वेल एज। और अगर आपसे बात करें से कोई एक आपका कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज हो रहा है, देन उसके रिएजेंट क्या क्या यूज हुए हैं, ये सारी चीजें आपको ऑर्गेनिक में याद रखनी है। और उसी तरीके से अपना एक नोट्स बना लो, भाई लिखो, मतलब आप रिवाइज कर रहे हो, एक बार आप अगर उसे पेपर पर लिख दोगे कि आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज रिवाइज की है, ये आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी, ओके। और वही उसको एक बार अगर नेक्स्ट दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हो तो प्रीवियस टॉपिक को आपको यहाँ रिवाइज करना है। हार्डली हाफ एन आवर लगेगा, आप इजिली इसको रिवाइज कर सकते हो और कम ही लगेगा, ठीक है। यही इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक में भी टॉपिक्स है, उनकी रिएक्शंस है। जस्ट लाइक डी एंड एफ ब्लॉक की आपसे बात की जाए तो डी एंड एफ ब्लॉक में KMnO4, K2Cr2O7, इनकी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन, इनकी बेसिक मीडियम में रिएक्शन। कोऑर्डिनेशन हुआ, कोऑर्डिनेशन में आपके पास आईयूपैक नोमेनक्लेचर है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, ओके। यही अगर हम बात करें, जैसे आपके पास कौन सा है, वीबीटी का कॉम्प्लेक्स, मतलब वीबीटी थ्योरी है, उससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो इन मेजर टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए कि देखो प्रीवियस ईयर में क्या ऐसी चीज है जो छूट रही है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए जो प्रीवियस ईयर से आया है। इसीलिए आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू कि प्लीज एक बार प्रीवियस ईयर जरूर लगा कर जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इनहेंस करते हैं आपकी प्रिपरेशन में। इज दैट क्लियर? तो यही आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इन बिटवीन योर 20 डेज जो आपके पास बचे हैं। इसी के साथ अपनी प्रिपरेशन को गाइस बहुत अच्छे से इनहेंस करो, पढ़ो और अपना पूरा दो, ठीक है। और सबसे पहले लास्ट एंड इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि भाई आप काम रहे एकदम। आप मॉक टेस्ट अगर देते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट आपको देने हैं, आपके पास जो लास्ट के 3 और 4 डेज बचे हैं, उन 3 और 4 डेज में ट्राई करो कि यू शुड गिव मोर एंड मोर मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट के एग्जाम देने के बाद जो भी आपका स्कोर होता है, पैनिक ना करो। लास्ट टाइम में आपको पैनिक नहीं करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट देना है और अपने आप पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई कि आपको अपनी 8 घंटे की स्लीप को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि पेपर में जाओगे तो आपको नींद आएगी तो इट विल बी बहुत ज्यादा आपको बुरा लगेगा। इसलिए अपनी 8 घंटे की स्लीप को प्रॉपर रखो, ठीक है ना, ओके। तो इसी के साथ अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ओके। और हम यहाँ पर नीट के वन शॉट रिवीजन को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक ऐसा है जो बहुत लेंथी है और आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो प्लीज जाओ और जाकर उसका वन शॉट रिवीजन देखो, ठीक है। वन शॉट रिवीजन बहुत हेल्प करता है टू इनहेंस योर प्रिपरेशन, कोई भी चीज आपकी रहेगी नहीं। और इसी के साथ वन शॉट रिवीजन हम अपने चैनल पर शुरू कर रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर का हैज ऑलरेडी अपलोडेड, तो आप जाओ और जाकर हमारे चैनल से कनेक्ट करो। थैंक यू एवरीवन, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। एंड बी श्योर कि आपको ये स्ट्रेटेजी अपने 20 दिन फॉलो करनी है, ओके।